मेरा नो नो, गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा। जाओ बाहर करो, देखो बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। नहीं आए बाबा, कहाँ गए बाबा? बाइक चलाकर? किस तरह बाइक चलाकर गए? कैसे बाबा, कैसे बाइक चलाकर गए? ऐसे कैसे कैसे बाइक चलाए बाबा? मेरा बाबा कैसे बाइक चलाए, कैसे बाइक चलाए? आप ही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरी मिरहा के थोड़े से मूड बिगड़ गया है, क्योंकि मिरहा के बाबा है ना, वो चले गए हैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए और मिरहा को लेकर नहीं गए। तो मिरहा थोड़ी सी बस मूड बिगड़ गया है इसका और बड़ी गुस्सा हो रही है। तो मैंने कहा कि चलो ये बाबा को कॉल करते हैं, रुक जाइए, बाबा को कॉल लगाती हूँ कि बोलूँगी बाबा जल्दी से आएँ और मिरहा को भी लेकर जाए। तो मिरहा यहाँ पर सुन रही कि मम्मा बाबा को कॉल लगा रही है। तो जब बाबा इन लोगों को लेने जाते हैं ना बच्चों को, तो ये सोचते हैं कि मुझे भी लेकर जाएं। फिर जगह नहीं होता है ना, बच्चों के बैग वगैरह भी इतने भारी होते हैं, तो इस वजह से ये मिरहा को लेकर नहीं जाते हैं जल्दी। तो बस ये चप्पल वगैरह पहन कर जैसे रेडी हो गई है और सोचने लगी कि बाबा मुझे भी लेकर जाएंगे। पर बाबा जो है वो इसे लेकर गए नहीं, वो चुपके से निकल गए। तो बस ढूंढने लगी, बाबा को ढूंढी और बाबा नज़र नहीं आया, तो बस रोने लगी। तो मूड काफ़ी जो है ना मिरहा का बिगड़ चुका है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज पूरे दिन भर में मैंने क्या क्या काम किया और क्या बनाए क्या खाए, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और असल जो ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम से असल मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम से मैं बिल्कुल बिज़ी हो जाती हूँ और शाम तक के मैं बिज़ी ही रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है फिर बच्चे भी आ चुके होते हैं स्कूल से, बच्चों को चेंज करवाना, उन्हें फ़्रेश करवाना, बहुत सारे काम होते हैं। और इसी टाइम के साथ साथ मुझे साफ़ सफाई के साथ साथ खाना भी बनाना होता है। तो ये टाइम जो है ना मेरा बहुत टफ़ होता है, डेली का मेरा जो ये टाइम जो है ना बहुत टफ़ होता है। तो इसी टाइम पे मुझे बहुत सारे काम जो है ना एक साथ ही हैंडल करने होते हैं। तो बस इस टाइम में बहुत बिज़ी होती हूँ। तो 1 बजे से ना, दिन के 1 बजे से जो मेरा काम स्टार्ट होता है ना, वो शाम के 5 बजे तक समझ लो मैं बिज़ी ही रहती हूँ। और उसके बाद जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो 1 घंटे के लिए फ़्री होती हूँ। और फ्री क्या होना, मिरहा मेरे साथ होती है और वो मुझे आराम करने देती नहीं है, ऐसे ही वो तंग करती रहती है। अगर वो सो गई तो चलो थोड़ा आराम हो जाता है, और नहीं सोती है तो फिर वो मुझे तंग करती रहती है। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उसके बाद से फिर मैं दोबारा से बिज़ी हो जाती हूँ बच्चों के पीछे। पता है जो माँ होती हैं तो बच्चों के पीछे ऐसे पागल बनी रहती है ना कि कोई हद नहीं। मैं सोचती हूँ ना सिर्फ मेरे ही बच्चे इतना तंग करते हैं या फिर मैं इतनी पागल बनी रहती हूँ अपने बच्चों के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर माँओं के साथ ऐसे ही होता है कि हर माँ जो है ना अपने बच्चों के पीछे पागल बनी हुई होती है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, माँ तो माँ ही होती है, माँओं का तो काम ही है कि बच्चों के पीछे पागल बनना। इसी तरह नहीं अल्लाह ने माँओं के कदमों तले जन्नत बनाए। तो बस माँ तो माँ ही होती है। तो चले जी, यहाँ पर मैंने अपने कमरे की मैंने साफ़ सफाई कर ली है, बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लिया है, गिलाफ वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया है। तो मशीन भी रात में लगाई थी, थोड़े बहुत कपड़े थे, सर्दी का दिन है ना, तो मशीन आजकल जल्दी लगा ले रहे, थोड़े बहुत कपड़े जमा होते हैं तो जल्दी से मशीन लगा के कपड़े धो लेते हैं। क्योंकि ना जब बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों के दिनों में कपड़े धोना। इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, ज़्यादा कपड़ा जमा नहीं करना है, बस इसे जल्दी से धो के फारिग हो जाना है। और फिर साथ ही साथ मैंने बेडशीट वगैरह भी उठा लिया था, मैंने कहा कि चलो इसे चेंज करके इसे भी धो लेती हूँ। तो बस कमरे का काम फारिग करके मैं किचन में आई और चावल मैंने फुला लिया। और आज बना रही हूँ खाने में सेम आलू की भुजिया। तो आज ये फ़र्स्ट टाइम सर्दियों में ना, ये फ़र्स्ट टाइम आज सेम लेकर आए हैं। तो और सेम अगर अच्छे से बनाओ ना तो मज़ा भी आता है खाने में। तो बस ये सेम लेकर आए, मैंने कहा कि चलो आज सेम आलू की भुजिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। तो और आप लोग बताएं कि क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। मेरा तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक ही रूटीन होती है, बस सुबह उठो और बच्चों को देखभाल, पढ़ाना लिखाना, काम धाम, बस सुबह से रात तक इसी तरह गुजर जाता है पूरा दिन। और कल से मेरे बच्चों की स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट है। तो बस इस वीक के बाद बच्चों की सर्दियों की छुट्टी हो जाएगी 10 दिन के लिए। और सर्दियों की छुट्टी पता है आप लोगों को कि ज़्यादा होती नहीं है, 10 से 12 दिन, इसके अलावा ज़्यादा छुट्टी नहीं होती है। और जब स्कूल स्टार्ट होती है ना तो सर्दियाँ मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जनवरी में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और दिसंबर में तो नॉर्मली सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती भी नहीं है। तो नॉर्मली सर्दी में छुट्टियाँ हो जाती है और जब सर्दी स्टार्ट होती है तो उस वक्त जो है स्कूल स्टार्ट हो जाता है। और पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि सर्दियों की वजह से ना आधा घंटा लेट
आधे घंटे बढ़ाए गए थे। जैसे 8 की टाइमिंग होती है ना, तो 8:30 बजे की टाइमिंग कर दिया गया था पिछली बार। अब इस बार देखो 8:30 की टाइमिंग होती है या नहीं। और यहाँ पर आप लोगों से बातें करते ही करते मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और यहाँ पर मैंने भुजिया भी चढ़ा दिया। तो बस भुजिया चढ़ा दिया और खाना भी मेरे बन गए थे। तो बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिलाया और खिलाने के बाद तो बस अभी 4 बजे का टाइम हो चुका है। तो मैंने कहा कि चलो अब आप लोगों को जल्दी जल्दी रेडी कर देती हूँ ट्यूशन के लिए। बच्चे सर्दी की वजह से अब दोबारा से बच्चों की टाइमिंग 4 बजे की हो गई है, वरना 5 बजे की थी। तो मैं सोच रही थी कि टीचर से कहूँगी कि 4 बजे की टाइमिंग ठीक है, 5 बजे जाते हैं तो फिर बच्चे मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है और फिर 6:45-7 बजे आते हैं वापसी। तो मैं सोच ही रही थी, तो फिर आगे से टीचर ने ख़ुद ही टाइमिंग चेंज कर दिया, कहने लगी कि 4 बजे अब आप लोग आना। तो मैंने कहा ये टाइमिंग सही है, 4 बजे जाते हैं और मगरिब के टाइम तक बच्चे आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी मिन्हा रेडी हो चुकी है। अब मैं मुनीरा को रेडी करूँ। मेरी मुनीरा बहुत नखरा करती है, बहुत ज़्यादा बहुत तंग करती है। नखरे तो सारे ही बच्चे करते हैं, हारिस भी वैसे ही है, मिनल भी वैसे ही है और सारे बच्चे ही वैसे ही। अब ये मिरहा को देखो, मैं मिरहा को कंघा करी, मूडी है मेरे बच्चे जो ना, मूडी है। वो अपने मूड पे होगी ना तो वो ठीक कंघा करवा लेगी, चुटिया बनवा लेगी। और जब मैं सोचूंगी ना चुटिया बांधूँ, कंघा कर दूँ, तो नहीं से नहीं करवाएगी। तो अभी मैं सोच रही थी उसकी भी छुट्टियाँ बांधूँ साथ ही साथ, लेकिन उसने नहीं बनवाया। तो फिर मैं उसे छोड़ दी, मैंने नहीं बांधा। तो बस मैंने कहा कि चलो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाओ और ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर बच्चे मेरे रेडी हैं, अब इन लोगों को भेजूँगी ट्यूशन। और मीठा अगर सोएगी तो सोना होगा तो सोएगी, वरना तो फिर इसी तरह बस मुझे तंग करती रहेगी। चलो पहन लो, अच्छी बाबू ना, पहन लो। मेरी मुनीरा का मूड जो है ना वो थोड़े थोड़े में बिगड़ जाता है। ये वाला पिंक सूट मैंने पहनाया है, कह रही नहीं मुझे ये वाला नहीं पहना, दूसरा पहना। मैंने कहा सही अच्छा लग रहा है, ये वाला पहन के जाओ। तो कहने लगी नहीं मुझे दूसरा पहनाया। मैंने दूसरा नहीं पहनाया ना, इसलिए वो बस रोने लगी, उसका मूड ख़राब हो गया। ये लो, कौन सा पहनोगे? कुछ भी नहीं दी, कहाँ कुछ दिया। चप्पल मैं बोली कौन सी चप्पल पहनोगे, नीचे उतार गई है। और यहाँ पर मेरी मिन्नल जो है वो सोचने लगी कि भाई को मम्मा ने कुछ दे दिया है खाने के लिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं दी। उससे मैं पूछ रही थी कि कौन से, वहाँ बाहर सैंडल भी रखे हुए तो उसके और स्लीपर भी थे। मैंने कहा कौन सी चप्पल पहन के जाओगे? तो कहने लगी कि मम्मा ने भाई को कुछ दिया है। मम्मा क्या दियो? मैंने कहा कुछ भी नहीं दियो, जाओ जल्दी से ट्यूशन। और जी ये है शाम का टाइम, यानी कि मगरिब के बाद का टाइम है। और यहाँ पर मैं रात के लिए रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए। सर्दी का दिन है और बच्चे जल्दी सो जाते हैं। एक तो मेरे बच्चे जल्दी सोते हैं और ऊपर से सर्दी के दिनों में तो और मज़ीद जल्दी सो जाते हैं। 8:30 बजते या कभी 9 बजते सारे बच्चे मेरे सोने लग जाते हैं। तो बस मैं जल्दी से बच्चों के लिए पहले रोटी बनाती हूँ और फिर बच्चों को जल्दी से मैं खिला पिला के फारिग कर देती हूँ। तो चलिए जी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग मेरी वीडियो को देखें, इंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।